हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो वीडियो का टाइटल है सऊदी चैनल रिपोर्ट रिवील द क्राउन ऑफ न्यूक्लियर कंट्री विल गो फ्रॉम पाकिस्तान। यानी जो ताज है न्यूक्लियर कंट्री का पाकिस्तान के पास वो जाने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान से वजह क्या मतलब कि कोई और देश के पास आने वाला है क्या? इस्लामिक देशों में न्यूक्लियर क्या पता चलता है वजह? पता तो कुछ नहीं चलता। जाहिर सी बात है, जिस तरह टाइम आगे आगे जा रहा है तो सारी हालात खराब ही होते जा रहे हैं। तब ये देखते हैं फिर ही तब इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंतहाई खतरनाक होता जा रहा है। अल अरबिया जो सऊदी फंडेड एक चैनल है, अच्छा, अरबी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की रियासत इंतहाई कमजोर हो चुकी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो खतरे में हो सकता है कि एटमी जंग छिड़ सकती है इस रीजन में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। आपने सबसे ये बात लिखी हुई है वजह, बहुत बड़ी बात, खतरनाक बात है ये। इसका बहुत मजे है। दुनिया की तरफ जा रही है तो हम किस तरफ जा रहे हैं? बात करी जाए हमारे जानी दुश्मन की, तो हमारा जानी दुश्मन एक ही है, वो है पाकिस्तान, जो कि हमारे भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, चाहे वो उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो वो भारत का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन ये सब करते करते वो ज्वालामुखी के ऐसे लावे पे बैठ गया जाके, वो कभी भी फट सकता है। और ये जो एटमी मुल्क का तगमा लेके घूमते ना, इनका ये तगमा कभी भी छीन सकता है। सऊदी अरेबिया में जितने भी न्यूज चैनल होते हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, वहाँ पे भी इतनी छूट नहीं है। अच्छा, तो वहीं के एक चैनल ने ये स्पष्ट लिख दिया कि पाकिस्तान बहुत कमजोर हो चुका है, इनसे एटमी बम ले लिया तो यार वो तो हो चुका है, फेंक दिए जाए इनके मुंह पे। तो इतना सब सुनना था, पाकिस्तानी तिलमिला गए। इस तिलमिलाहट का आप मजा लीजिए, मैं भी मजा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं आपको आखिरी में। जीडीपी ग्रोथ की बात है ना, ये कहते हैं, अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है। अच्छा, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया 19 ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज वक्त 10.5 गुना हो गई है उनकी इकॉनमी। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे अभी छवि नहीं बढ़ाने का शौक। 70-72 साल जिंदगी या पाकिस्तान की जो लाइफ स्पैन है उसके ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहाँ जिंदा रहने पे अब डर लगता है। मगर क्यों? यही नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं। हर बात पे मुतहर्रिक होने के लिए बैठा है। कोई अकल की बात सुनना नहीं चाहता, कोई लॉजिक की बात सुनना नहीं चाहता। आप किसी को कुछ कहते हैं, पूरी एक आपके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। लोग अदम बर्दाश्त का और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। इस मुल्क में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जो अब अपनी बरादरियों के इर्द गिर्द नहीं इकट्ठा हो रहा और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसमें नहीं ढूंढ रहा। और जिनकी बरादरियां नहीं, उनके अपने तबके हैं। जैसे आप उलमा को ले लें, यार हम तो अलग ही होते हैं इंडिया से, आप वकला को ले लें, आप टीचर्स को ले लें, आप सरकारी मुलाजमीन को ले लें, कि वो भी बरादरी बन जाती है आपस की। तो हर एक जो है वो एहतजाज की सियासत पे आ गया है और हर एक जो है पगड़ी उछालने की सियासत पे आ गया, क्योंकि हुकूमत वक्त को अभी तक इदराक ही नहीं है कि वो हुकूमत में, वो तो अभी तक कंटेनर पे खड़े। अब जो शब्बर ज़ैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, अभी तक समझ रहे हैं हम कंटेनर फॉल आउट किया। अब कैसे पूरे 3.5 साल हो गए। इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। 24 करोड़ अवाम है इस मुल्क में और किसी के पास काम ही नहीं है करने, किसी के पास रोजगार कमाने का मौका नहीं है। हर एक जो है वो यहाँ पे माफिया खोल के बैठा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो दवाइयाँ बेचने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे फ्रूट बेचने वाला हो,
जिसकी जहां पे छुरी चलती है वो चला रहा है। कैसी हम सारे जबरदस्त उसका बात है। बात तो दमदार की है बंदे ने। आज तो जबरदस्त बात है ये कर। यहाँ पे बात करना, यहाँ पे तज्जिया देना, यहाँ पे एनालिसिस देना, यहाँ पे राय देना, खतरे से खा लीजिए। सही बात है। आपको नहीं पता कि किसी का रिएक्शन गोली की सूरत में आता है, किसी और सूरत में आता है। क्यों? बर्दाश्त ही नहीं अब लोगों में, और लोग सुनना ही नहीं चाहते। कल अल अरबिया जो सऊदी फंडेड एक चैनल है अरबी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की रियासत इंतहाई कमजोर हो चुकी है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो खतरे में हो सकता है। इस सऊदिया चैनल को, अगर अरबी चैनल को ये स्टेटमेंट देनी है, तो आप सोचे वेस्ट हमारे मुताल्लिक किस तरह से देख रहा है और किस तरह से सोच रहा है। देखिए जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि जब तक भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है उनसे ना तो कोई बात हो सकती है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर वॉर का जरूर खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि एटमी जंग छिड़ सकती है इस रीजन में, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है भारत में, और बीजेपी की गवर्नमेंट के होते हुए ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि इस रीजन में यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए। मतलब ये कि वो जो हमने एक एटम बम बनाया था, जिसके लिए भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि अब वो हमें चलाने वालाने का बड़ा मन कर रहा है, और हम चाह रहे हैं कि जरा चला के देखें, पता नहीं चलता भी है कि नहीं, क्योंकि इतने दिन से रखा हुआ जंग ना लग गया। तो खान साहब ने सोचा होगा कि चलो एक बार ये भी स्टेटमेंट दे देता हूँ कि जरा जिसे कहना है ना, सब कांपने लगेंगे भारत के अंदर। और लेकिन समझ नहीं आती कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं बगैर सोचे, इतनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट कि जी भारत में जो गवर्नमेंट है उसके होते हुए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि जी यहाँ से भारत के साथ पाकिस्तान और भारत की जो है वो एटम बम चलाने की कोई, जैसे कहते हैं ना कि ख्वाहिश हो रही है, कोई इच्छा हो रही है, कोई खान साहब को बड़ा शौक चल रहा है कि कभी एटम बम चलते हुए नहीं देखा यार, तो एक बार चला के देखते हैं कैसे चलता है। तो खान साहब मसला आपका नहीं है, मसला असल में वो जो आप लेते हैं ना, वो मुझे लगता है ज्यादा हो गई है। खबर की बात कर रही हूँ मैं, कुछ और नहीं कह रही। मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ ज्यादा ही खबरें मिलने शुरू हो गई हैं, तो कम लिया करें ना। ये तो मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ कि मुझे खुद को बड़ा हुआ है। आपको पता है ना कितनी सर्दी है यार, मतलब के गाल पे तमाचे के तमाचे पड़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तानी मजे लिए जा रहे हैं। इमरान खान के हाथ में एक हाथ में कटोरा है, उसके अंदर वो भीख मांगता या कश्मीर मांगता, उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और ये बर्बादी की तय तक चले जाएंगे, तब तक ये कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे। लेकिन इन गधों को ये नहीं पता, ये जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो पीओके इनके पास हमारा है, हम वो भी इनसे छीन के ले लेंगे। खान साहब का एक और फिक्र अंगेज इंटरव्यू। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर मुल्क का वजीर आजम लुटेरा हो तो मुल्क कमजोर होता है। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत एतमाद मिला, लोगों ने सर पकड़ लिया, लोग कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता आप इस स्टेट ऑफ माइंड से इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आ जाएं ताकि कुछ और मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। ये आपका वर्ल्ड कप, ये आपका स्पोर्ट्समैन दिमाग, ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। मसीहा ने शिकवा करते हुए कहा है कि मेरी कोई सोशल जिंदगी नहीं है। इस पर दिलजलों का इरशाद है कि आप अपनी सोशल जिंदगी को, सोशल लाइफ को रोते, आपके आने के बाद तो यहाँ जिंदगी नहीं है। बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर, ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं। महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोजगारी, हम अंदरूनी तौर पर इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और अवाम की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में इतना मामला चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे जो खान साहब ने कहा अगर ये सच हो गया मेरे मुंह में खाद, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है, और जंग की कोई जवाब है कि हम आपस में जंग करें और जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक, नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इसको इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं। ये मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कल को ये मुतालबा करें कि हम आपके पिछले कर्जे भी माफ कर देंगे और 10-12 अरब डॉलर जो है दे देंगे और अपने एक के हथियार हमारे हवाले कर देंगे। खतरा हमें इतना नाइफ और नारायण हुकूमत से है, खतरा हमें इंडिया से नहीं है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते अपने रिव्यू। इधर बंदे ने बात ऐसी बोली है कि ये बंदा कह रहा है ये ना कल को मुल्क बोले कि हम तुम्हारे सारे कर्जे माफ करते हैं, तो हमको 10-20 बिलियन डॉलर और भी देते हैं, सारे एटम बम्स हमारे वाले कर दो। हाँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है। ये इसमें वजन है, वजह और रोटी खाओ।
ये बात सही बोली। और जो इमरान खान की स्टेटमेंट आई है कि मतलब कि बीजेपी की गवर्नमेंट में एटमी जंग, हमारी न्यूक्लियर जंग हो सकती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करे, ये बात शोभा नहीं देती है। बिल्कुल ये मतलब जब से मुझे याद है मोदी जी, खुद मोदी आया है ना, पीएम बना है, उसके बाद उसने ऐसी कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। बिल्कुल कैसे जलसे जुलूस या ऐसी कोई तकरीर करके ऐसी नहीं दी कि हम एटमी धमाका एटमी वार करेंगे या ऐसा कोई नहीं। पाकिस्तान के साथ यही आतंकवाद का जो बोलते हैं, इधर जो हमारे छोटे छोटे वजीर मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो भी शेख रशीद की तरह सारे के हमारे पास छोटे छोटे एटम बम हम इंडिया पे मार देंगे, वो करेंगे। बजाज पाकिस्तान टोटली इतना कमजोर हो चुका है कि हर चीज ही गुर्बत की नीचे लकीर यार मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में वो मतलब झाड़ू होता है ना सफाई वाला, वो तीला हो ना, तो तीले को आप यूं पकड़ के यूं बस करो, टूट जाएगा। तो हमारा ये सिस्टम इस कंट्री के अंदर बना हुआ, इकॉनमी इस तरह की बनी हुई कि हम अगर इंडिया से जंग भी करते हैं ना, जो मतलब हो भी जाए, तो हम लोग ठहर ही नहीं सकेंगे, हफ्ता नहीं हम ठहर सकते। हर चीज पे माफिया बैठा हुआ है। वजह आप देख लें, दफ्तरों में माफिया बैठा हुआ है, दुकानों में माफिया बैठा हुआ है, रेड़ी बाल माफिया बैठा हुआ है, जिसकी जिसको छुरी चलती है चलाता जा। हाँ, और इधर भीख मंगों में भी माफिया है। बिल्कुल। इधर पाकिस्तान में अगर एक सिग्नल पर आपका अड्डा है ना, मतलब 3-4 भीख मंगे मांग रहे हैं भीख, चौथा आएगा ना, वो 3 उसको मारेंगे, तू इधर क्यों आया भाई, ये तो हमारा वो मतलब सिग्नल है, तू इधर क्यों आया। इधर ये सीन बने सारे माफिया। वजह देखो, इंडिया की शरह तरक्की जो रफ्तार है वो 10% पे है, तो हमारी 4% के नीचे। सही कहा, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और जिस तरह की अगर न्यूक्लियर का ये जो जिस तरह बता रहे यार, देखें जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं उनकी पावर एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, और अभी जिनके पास नहीं भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल सही बात है वजह, सही सर। ये हम लोग कश्मीर या ये ऐसे इधर उधर मांगना छोड़ें, हम लोग कंट्रीज के इमरजेंसी दौरे करें हर कंट्री से, फिलहाल थोड़ी भीख मांग लो और साथ उनको बोलो कि भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में लेके आओ, हम आपको एतमाद देते हैं, आपकी लैंड हम लोग फ्री आपको दे रहे हैं, इतने सालों के लिए फ्री कर दो, लेबर कम से कम पाकिस्तानी लगेगी अंदर, काम शम होगा, यकीन दयानी उनको दिलाओ कि आप यहाँ पे नुकसान में नहीं जाओगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज करके कंट्री आगे बढ़ेगा। इंडिया ने भी तो यही काम किया, इंडिया ने, और क्या कौन सा इनके पास कोई नूर के हीरे थे जो इन्होंने बेचे हैं, जो इनके पास पैसा, ऐसी पैसा इंडिया के पास भी तो ऐसी आया। बिल्कुल वजह, मेरी एक दिल की बात जो है ना, मेरा हमें माइंड जो ख्याल करता है, मैं सोचता हूँ जब तक हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर नहीं होते, हम नहीं सेट हो सकते। जब तक कश्मीर का इशू या हल नहीं करते, जैसे ये छोड़ते नहीं है, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। सही कहा बाबा। तो यार आप लोग बता, आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा खैर, बाय।